FC Barcelona has the best midfield in the world, and उस midfield में there are three players who won every trophy there is to win in the sport of football. ये statement सच होती अगर हम 2012 में होते और बारसा की midfield पे चावी, बुस्केट्स और इनिएस्टा होते. And as Barcelona fans हम लोग तरस चुके हैं यार एक stable midfield के लिए. उनके जाने के बाद इवन आई थिंक रैकेटेज, इनिएस्टा, बुस्केट्स के अलग होने के बाद आई डोंट थिंक सो वीव एवर हैड अ स्टेबल मिडफील्ड. बट द करंट मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना looks like the start of something special. And no comparison, but I genuinely think the midfield of Pedri, Gavi, and Frenkie de Jong, if they do well, if all goes well, has the potential to be a midfield for generation. तो यार after a long time, Frenkie de Jong अब लग रहा है कि हांसी फ्लिक के सिस्टम में बैठ रहे हैं. Pedri is playing his best football ever, and टचवुड अभी तक इंजरी कंसर्न्स नहीं रहे हैं. एंड गावी आई थिंक हैज फाइनली फाउंड द राइट कोच फॉर हिम एंड अ पोजिशन जहाँ पे एंड अ सिस्टम, पोजिशन से ज़्यादा एंड अ सिस्टम वेयर आई थिंक गावी कैन एक्सेल एंड बिकम द वर्ल्ड बीटर दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू बी. दो गोल्डन बॉय विनर्स, एक आईएक्स का सुपरस्टार जिसको अपेरेंटली बुस्केट्स को रिप्लेस करना था. बट इस वीडियो में ना हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे. हम ये समझेंगे कि यार ये तीनों प्लेयर्स इंडिविजुअली अगर अलग अलग भी हैं, इंडिविजुअल है, क्यों ये प्लेयर्स सुपरस्टार्स हैं, एंड कैसे हांसी फ्लिक के सिस्टम में जब ये तीनों प्लेयर्स एक साथ आ जाते हैं, व्हेन दे कम टुगेदर, व्हाई डू आई फील दे क्रिएट द परफेक्ट मिडफील्ड under a manager who I think has the ability to get the best football out of them. तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं उस मिडफील्डर की जो इस बार्सिलोना टीम में सबसे पुराने हैं and was tipped to be the replacement to Sergio Busquets. I genuinely think there will never ever be a replacement for Sergio Busquets. We might find another Lionel Messi, probably Lamine Yamal. We might find another Iniesta. I think Pedri can do that. There is a chance we might be able to find a Xavi Hernandez as well. But I genuinely think there will never ever be a replacement for Sergio Busquets. And I think Frenkie de Jong का जो करियर था, जो उसका स्टार्ट था, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उसको खिलाया भी उससे कि वो बुस्केट्स को रिप्लेस करेगा. बट ही वॉज नेवर द टाइप ऑफ प्लेयर जो बुस्केट्स वॉज. बुस्केट्स की स्ट्रेंथ एंड फ्रेंकी डी जोंग की स्ट्रेंथ कंप्लीटली डिफरेंट है. आई जेन्युइनली थिंक फ्रेंकी डी जोंग is a great ball carrier, especially for a team like Barcelona, if they want to have someone जो ball carry कर सकता है. Great positioning, very similar to Busquets, right? But again, I think match awareness, game awareness में Busquets का कोई मुकाबला नहीं है. But I think Frenkie de Jong अब उस फाइनली सिस्टम में मुझे लगता है आ चुका है होगा जहाँ पे उसकी गेम के लिए बहुत परफेक्ट सूट करता है, जो अभी तक वो बार्सिलोना के लिए कर नहीं पाया था. तो आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट ईयर ट्रांसफर्स आई, फैंस ने बहुत सारा मॉक किया, एंड इवन फ्रेंकी डी जोंग ने बोला कि अगर आप मुझे बोलते मैं 5-6 साल 7 साल बाद बार्सिलोना में सिर्फ 2 लीग टाइटल और एक कप जीताऊंगा, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव इमेजिन्ड. बट इंडिविजुअली देखूँ ना, brilliant ball carrier, brilliant on the ball, great first touches, great awareness of space, and वो एक ऐसी कंपोजर और काम लेके आता है इस किसी भी टीम के लिए, इस बार्सिलोना टीम के लिए. एंड आई थिंक द फाइनेस्ट एग्जांपल वाज द फर्स्ट क्लासिको जो हमने इस साल खेला था. हाफ टाइम में केम इन फॉर कसाडो, एंड आई थिंक एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इतना शांत कर दिया, इतना कंपोजर ले आए थे मैच में, एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार. तो एंड दैट इज व्हाट वी वांट फ्रेंकी डी जोंग टू बी. सिमिलरली उसके बाद कौन आया बार्सिलोना टीम में? पेड्री यार एक ऐसे टाइम में आया जहां पे मैंने जैसे पहले बताया था कि वी डिड नॉट हैव अ स्टेबल मिडफील्ड, एंड आफ्टर द फर्स्ट सीजन जहाँ पे पेड्री की एक इमेज है जहाँ पे पेड्री की आंखों में खड्डे आ रखे हैं. बेचारा 17-18 साल का था उस टाइम, एंड आई थिंक 60 ऑड मैचेस खेले थे उसने फर्स्ट सीजन में. इंजरी हो गई, एंड that 17-18-year-old was the best player. Busquets अपने एंड में था, रैकेटिच की रिप्लेसमेंट नहीं थी. We had Paulinho coming in, we had Arturo Vidal coming in, we had Sergi Roberto जो खेल रहे थे मिडफील्ड में, बट स्टेबल कुछ नहीं था, राइट? तो एक ऐसे मुश्किल वक्त में आए थे जहाँ पे he had to take ownership, he had to be the best player in the world, and injuries did not help him. पेड्री की आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5-2 सीजन इन बार्सिलोना खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंजरीज. बट राइट नाउ यू सीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ पेड्री. यार क्या स्पेस अवेयरनेस है, बिल्कुल लाइंस के बीच में स्पेसेस लेता है, पिक्स आउट द परफेक्ट पास, बॉल जो होल्ड करने की एबिलिटी है, टैकल आता है, लोग फाउल करते हैं बट नेवर लूजेस द बॉल, राइट?
एंड अगेन इतनी जो फास्ट काउंटर अटैक वाली टीम में एक ऐसा प्लेयर हु कैन फाइंड द राइट पासेस इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? कल भी देखा इतने सारे पास, मतलब आई एम जस्ट बीइंग, मैंने अभी आई थिंक महीने पहले रील डाली थी कि आई जेन्युइनली थिंक पेड्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। एंड मैंने यार एक महीने पहले रील भी डाली थी वेयर आई टोल्ड आई जेन्युइनली थिंक पेड्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। तो यार जो अवेयरनेस है, जो पासिंग एबिलिटी है, जो विजन है, जो कंपोजर है ऑन द बॉल, आई थिंक वेरी रेयर पीपल हैव दैट। वो इनिएस्टा-एस्क एबिलिटी है, इनिएस्टा-एस्क कंपोजर है, वो ड्रिबल है, वो फिनेस है। तो आई थिंक इट जस्ट अ ब्यूटिफुल प्लेयर टू हैव ऑन योर टीम। एंड the latest, the youngest out of the lot, but I think someone that I really love because Barcelona में ना कम प्लेयर्स होते हैं, कम लामासिया ग्रेजुएट्स होते हैं हु आर लाइक फाइटर्स, पागलों की तरह लड़ते हैं। यूजुअली लोग काम होते हैं यमाल, मेसी, फैब्रेगास, पेड्रो, काम लोग होते हैं। वेरी रेयर पीपल हैव दैट एटीट्यूड, समवन लाइक अ जेरार्ड पीके। मुझे वही चीज़ ना गावी में लगती है। फाइटर है, भागते रहता है, वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग, राइट? वॉन्ट्स टू गिव हिज 100%, एंड जितनी भी बार वो पिच में आता है गिव्स हिज 100%। टेक्निकली या ऑन द बॉल मैं ये नहीं कहूँगा गावी की एबिलिटी पेड्री या फ्रेंकी डियोंग वाइज है, बट पोजिशनली आई थिंक अवेयरनेस ऑफ स्पेस, मेकिंग द राइट रन्स, आई थिंक इतनी अच्छी एबिलिटी, आई थिंक वो गावी की बेस्ट एबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम जो कमिटमेंट और एफर्ट देता है वो। एक अ पर्सन हु लिव्स फॉर बारसा, उस बैच को अपने स्लीव पे लिटरली लेके चलता है, इतना प्यार है उसको इस क्लब से, एंड आई थिंक जस्ट डज द राइट थिंग इन द राइट सिस्टम। अभी तक यार उसकी पोजीशन के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, होल्डिंग है नहीं, पेड्री वाला रोल था, बट आई थिंक जो करंट रोल उसको मिल चुका है ना हांसी फ्लिक के सिस्टम में, आई थिंक बहुत सूट करेगा। एंड अब मैं वो बताऊंगा कैसे ये 3 इंडिविजुअली ब्रिलियंट प्लेयर्स इस करंट बार्सिलोना टीम में कैसे परफेक्टली फिट करते हैं, ठीक है? तो यार मैं बात करता हूँ कि जो हांसी फ्लिक है उसका करंट सिस्टम क्या है। हांसी फ्लिक खेल रहे हैं बार्सिलोना में 4-2-3-1, जहाँ पे जो पिवट है वो फ्रेंकी डियोंग और पेड्री होते हैं, एंड गावी जो थोड़ा सा एडवांस मिडफील्डर होता है, राइट? जिस तरीके की फुटबॉल ना हांसी फ्लिक की बार्सिलोना खेलती है, बहुत डायरेक्ट, बहुत वर्टिकल फुटबॉल, जिसका मतलब जितना जल्दी आगे डिफेंस से अटैक के लिए ट्रांजिशन हो, अटैकिंग प्लेयर्स के रन्स को स्पॉट करना, अटैकिंग प्लेयर्स के रन्स को पास उसको एग्जीक्यूट करना, स्पेस बनाना, डिफेंडर्स के पीछे रन मारना। एंड मैं बताऊंगा कैसे ये तीनों प्लेयर्स इतने आइडियली फिट होते हैं। नंबर 1 पेड्री की बात करते हैं। तो यार पेड्री मैंने अभी कहा कि बहुत वर्टिकलिटी है, जल्दी से रन्स मारने हैं, ओवरलैपिंग रन्स मारते रहते हैं, रन्स फ्रॉम द मिडफील्ड मारते हैं। अब रफीनिया ने देखा ऑन पेपर तो विंग पे ही खेलते हैं, बट यूजुअली जो रफीनिया रन मारते हैं वो अंदर को आते हैं, फ्रॉम द मिडल वो रन मारते हैं। एंड यहाँ पे पेड्री जैसे प्लेयर की, जिसका विजन, जिसकी पासिंग एबिलिटी, पासिंग बिटवीन द लाइन्स, आइडेंटिफाइंग दैट रन, मेकिंग स्पेस फॉर हिमसेल्फ, आई थिंक इस सिस्टम के लिए इतना आइडियल प्लेयर है ना, बिकॉज हांसी फ्लिक वांट्स समवन हु कैन स्पॉट दैट पास, एंड पेड्री इज एग्जैक्टली दैट पर्सन जो अपने लिए पहले स्पेस बना सकता है, पास स्पॉट कर सकता है, एंड उस पास को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। एंड जहाँ पे अगर देर आर टाइम्स इन द मैच जहाँ पे बॉल होल्ड करनी है, थोड़ा पीछे करवाना है, प्रेशर अपने ऊपर लेना है, फाउल कंसीड करना है, आई थिंक पेड्री इज द आइडियल प्लेयर फॉर दैट। दूसरी बात करते हैं हम गावी की। अगेन बड़ा ही अटैकिंग सिस्टम है, जहाँ पे रन्स मारना बड़ा ज़रूरी है, स्पेसेस क्रिएट करना ज़रूरी है, ओवरलैपिंग रन्स मारना बड़ा ज़रूरी है, फाइट करना, एग्रेसिव प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये रोल गावी के लिए इतना परफेक्ट सूट करता है बिकॉज व्हेन यू हैव समवन लाइक अ पेड्री और अ यमाल और रफीनिया फॉर दैट मैटर हु कैन फाइंड पासेस, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है विद लेवेंडोव्स्की, उनको आपको लगता है कि दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है। तो जस्ट बीइंग दैट प्लेयर बिहाइंड द सेंटर फॉरवर्ड, हाफ स्पेसेस में रन मारना, थोड़ी सी पॉकेट ऑफ स्पेस में ड्रिबल करना, दूसरे के लिए रन बनाना, एक ओवरलैपिंग रन खुद मारना ताकि दूसरे टीममेट के लिए स्पेस बने। आई थिंक गावी वो रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड क्योंकि बार्सिलोना का जो प्रेस है बहुत एग्रेसिव आगे से शुरू हो जाता है, आई थिंक हैविंग समवन लाइक अ गावी हु इज कमिटेड, absolutely committed to the cause, he will fight for every last ball, and he will rush players of the opposition कि उनको जल्दी से डिसीजन लेना पड़े, एंड उस जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में वो यूजुअली गलतियां करते हैं, एंड बारसा के पास दोबारा बॉल आ जाती है सो दैट दे कैन अटैक इंस्टेंटली। सो आई थिंक पेड्री गावी का भी जो यहाँ पे रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
And lastly, Frankie de Jong, the calm in this aggressive Hansi Flick की बार्सिलोना. मैंने वीडियो की पहले भी यही बोला था कि द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट फ्रेंकी डियोंग ब्रिंग्स टू दिस बार्सिलोना टीम इज़ द फैक्ट कि जो रियल मैड्रिड वाला मैच था, पागल हो रखे हैं, एंड टू एंड गेम चल रही है, जल्दी जल्दी ट्रांजिशन हो रही है, एंड वहाँ फ्रेंकी डियोंग आया, बिल्कुल गेम स्टॉप कर दी, काम कर दिया, अच्छी स्पेसेस में आए. यूजुअली क्या करते हैं, हम दोनों सेंटर बैक से बीच में आ जाते हैं, बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड अलेहांद्रो बाल्डे विड्थ होल्ड करता है, कुंडे है वो भी आजकल थोड़ा एडवांस जा रहे हैं. सो उस डिफेंसिव कवर को मेंटेन करने के लिए अभी बारसा रिसेंटली क्लीन शीट्स रखने लग गया है. आई थिंक एक और बड़ा रीज़न है बिकॉज फ्रेंकी डियोंग उन दोनों सेंटर बैक्स के बीच में आके एक बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, जहाँ पे पहली बार डिफेंसिव कवर तो मिल ही रहा है, बट उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि पेड्री राइट स्पेसेस में जा सके, ताकि कुंडे बाल्डे इन फुल बैक्स को भी स्पेस मिल सके. एंड इन केस अगर ऑपोजिशन प्रेस भी करती है, वो प्रेस ब्रेक करने की एबिलिटी, प्रेस के थ्रू बॉल कैरी करने की एबिलिटी, ताकि दोबारा टीममेट्स को स्पेस मिले. आई थिंक फ्रेंकी डियोंग वो रोल इतना अच्छा प्ले कर रहा है. एंड आई थिंक फाइनली इन तीनों प्लेयर्स की आई थिंक पोजिशनली बेस्ट वो मिल चुका है, एंड जो सिस्टम है जो तीनों को बिल्कुल सूट कर रहा है. एंड यार आई थिंक 22 साल का पेड्री है, 20-21 साल का गावी होएगा, 27 इज फ्रेंकी डियोंग. ईजिली ये मिडफील्ड 5-6 साल तो आराम से निकाल सकती है, राइट? And if this is the system that continues to be, I genuinely hope Hansi Flick continues to be the manager of Barcelona. इस system में ऐसी perfect midfield है, and when you have Yamal, Lewandowski and Rafinha जैसे high attacking quality, इनकी जो मिडफील्ड की जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो रही है. सो आई थिंक इतना परफेक्ट सिस्टम बन चुका है जहाँ पे these three have the potential to be the greatest midfield of this generation and win loads and loads of trophies, and that is what every Barcelona fan hopes because of the system that Hansi Flick has been able to create. एंड अगर आपको यार हांसी फ्लिक की सिस्टम को समझना है कि वो बार्सिलोना में कर कैसे रहे हैं, मैंने एक और वीडियो बना रखी है स्पेसिफिकली ऑन वाई Hansi Flick is doing a phenomenal work at FC Barcelona, and what are some of the features of the 4-2-3-1 formation of FC Barcelona under Hansi Flick. तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप आई बटन से भी उस वीडियो में जा सकते हैं. डू check that video out, a definite watch for every Barcelona fan. And if you like this video यार, subscribe to Football Unplugged, share this video, and मुझे कमेंट में बताओ यार आपको क्या लगता है, does this midfield have the potential to be the best midfield of the coming generations? Let me know आप लोगों को क्या लगता है, and thank you so much for tuning in.